नमस्कार, मैं ओंकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलापति विजय ने सत्ता संभालते ही एक बहुत बड़ा और अच्छा फैसला लिया है, जो लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। फिल्मों के सुपरस्टार से अब मुख्यमंत्री बने विजय ने कहा है कि राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले है। इसी सोच के साथ उन्होंने सरकारी शराब की दुकानों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने आदेश दिया है कि धार्मिक जगहों, स्कूलों और बस स्टैंडों के 500 मीटर के अंदर जो 717 सरकारी शराब की दुकानें चल रही हैं, उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाए। प्रशासन को साफ निर्देश है कि यह काम सिर्फ 14 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि ये दुकानें जहां तहां खुले में हैं और वहां से गुजरने वाले बच्चे और महिलाएं असुरक्षित महसूस करते हैं। शराब पीने वाले लोग वहां जमा होते हैं, जिससे आसपास का माहौल खराब हो जाता है। सीएम विजय का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था सुधरे और समाज अच्छा बने, इसके लिए यह कदम बेहद जरूरी था। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में शराब की दुकानें बहुत बढ़ गई थी, लेकिन अब बदलाव का समय है। लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि इससे स्कूल के पास खेलते बच्चे सुरक्षित रहेंगे और मंदिरों में पूजा करने वाले लोग शांति से आ जा सकेंगे। बस स्टैंडों पर यात्रा करने वाली महिलाएं भी अब बिना डर के इंतजार कर सकेंगी। यह ऐतिहासिक फैसला विजय सरकार का पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। थलापति विजय ने चुनाव में वादा किया था कि वे भ्रष्टाचार मुक्त और जनहित वाली सरकार चलाएंगे। टीवी के पार्टी के साथ उन्होंने सत्ता संभाली और अब जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में और भी अच्छे फैसले देखने को मिल सकते हैं, जैसे गरीबों के लिए बेहतर योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान, या फिर युवाओं के लिए नौकरियां। अब बात करते हैं कि इन दुकानों के बंद होने से राज्य की कमाई पर आखिर क्या असर पड़ेगा। टास्मैक यानी तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड या सरकारी शराब की दुकानें राज्य सरकार के लिए बड़ी आमदनी का जरिया है। हर साल करोड़ों रुपए इनसे आते हैं। 717 दुकानें बंद होने से कुछ कमाई कम हो सकती है, लेकिन सरकार का कहना है कि लोगों की भलाई इससे ज़्यादा जरूरी है। शराब से होने वाली समस्याएं जैसे घरेलू हिंसा, दुर्घटनाएं और स्वास्थ्य की खराबी कम होंगी, तो लंबे समय में राज्य को ज़्यादा फायदा हो सकता है। प्रशासन अब इन दुकानों को दूसरे सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने की योजना बना रहा है, ताकि राजस्व पर बहुत ज़्यादा बोझ न पड़े। यह फैसला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि थलापति ने सत्ता में आते ही सच्चा जनहित दिखा दिया। कुछ लोग चिंतित भी हैं कि शराब की आदत वाले लोग परेशान हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर का मानना है कि यह सही दिशा में एक ठोस कदम है। प्रशासन अब इन 717 दुकानों की लिस्ट तैयार कर रहा है और 14 दिनों के अंदर बंदी की प्रक्रिया भी पूरी कर लेगा। जिला कलेक्टरों को सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी देरी न हो। विजय सरकार के अगले बड़े फैसलों पर सबकी नज़र है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही शिक्षा, रोजगार और किसानों से जुड़ी योजनाएं आएंगी। सीएम ने कहा था कि उनकी सरकार सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे तमिलनाडु की होगी। इस फैसले से लगता है कि वे अपने वादे पर खरा उतर रहे हैं। कुल मिलाकर यह खबर राज्य के लिए एक नई शुरुआत जैसी है, जहां सुरक्षा और अच्छे माहौल को प्राथमिकता दी जा रही है। आम लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि आगे और क्या अच्छा होता है। यह बदलाव धीरे धीरे पूरे समाज को बेहतर बनाएगा।